भूषण ज्वेलर्स में पाइए खुशियों के गहने। केलांग के NICVC कॉन्फ्रेंस हॉल में सहायक आयुक्त से लेकर उपायुक्त लाहौल और स्पीति की अध्यक्षता में एक शीतकालीन तैयारी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न विभागों के HOD मौजूद रहे और सभी विभागों के लिए शीतकालीन तैयारियों और प्रतिक्रिया के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए। ये नोडल अधिकारी सर्दियों के मौसम के दौरान अपने संबंधित विभागों के लिए संपर्क और समन्वय के लिए भी जिम्मेदार होंगे। अध्यक्ष ने तैयारियों और क्षमता की समीक्षा की और विभाग को इस सर्दी के मौसम के लिए तैयारी और एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया। इसके अलावा HPSDMA द्वारा की अध्यक्षता में सभी जिलों के साथ इसी विषय पर एक बैठक आयोजित की गई। प्रबोध सक्सेना, मुख्य सचिव सरकार हिमाचल प्रदेश के, जिसमें जिला के सभी HOD भी मौजूद रहे। हाँ जी, बिल्कुल इसी विषय में जो आप बात कर रहे हैं, हमने पिछले कल 16 तारीख को एक यहाँ पर जितने HODs हैं, PWD विभाग, जल शक्ति विभाग, बिजली विभाग, BRO के अधिकारी और ITBP के अधिकारी और साथ में फूड एंड सिविल सप्लाई के अधिकारी और भी जो अन्य विभाग हैं, उन सभी की एक बैठक बुलाई थी और एक विस्तृत एजेंडा हमने इसका रखा हुआ था मीटिंग का। तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल क्या क्या उसमें डिस्कशन हुई है। सबसे पहले हर विभाग का एक नोडल ऑफिसर असाइन किया गया है, जिसका कुछ भी अगर हमारे को उस विभाग से रिलेटेड कुछ भी काम आता है तो उसी नोडल ऑफिसर के थ्रू इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जो हमारा DEOC है, तो वहां से उसको कोऑर्डिनेट किया जाएगा। उसके बाद एक हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक स्नो मैनुअल बनाया गया है अलग अलग विभागों के लिए, तो वो भी हर विभाग को जारी किया गया और उनको उसके बारे में पूरा बताया गया। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए कि PWD है, जैसे PWD विभाग, तो उनकी जो मशीनरी है जो कि स्नो क्लियरेंस के लिए, जिस टाइम यहाँ पे भारी बर्फबारी होगी तो जो स्नो क्लियर होती है, तो कि उसमें कैसे क्या मशीन में क्या चीजें चेक करनी है, उस प्रकार का वो एक मैनुअल होता है हर विभाग के लिए। चाहे वो IPH है, वो जल शक्ति विभाग है, उनकी पाइपिंग कैसी होनी है, तो वो सारी चीजें वो हमने उनको स्नो मैनुअल दिया और उनको बताया गया। और उसके साथ साथ हमने अपना जो अर्ली वार्निंग ताकि डिसेमिनेट की जा सके, तो जो IMD और हमारा DGRE रहता है ऑर्गेनाइजेशन, उनसे भी हमने संपर्क साधा और उनकी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को, जो हमारे ऑलरेडी वेदर फोरकास्ट यहाँ से दिए जा रहे हैं, उसे और सशक्त कैसे किया जाए, उस विषय में भी चर्चा हुई। और जैसा कि हमें पता है कि सर्दियों के मौसम में यहाँ पर मैक्सिमम फायर इंसिडेंट्स का काफी खतरा रहता है, क्योंकि लोग घरों में चाहे आग हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे लकड़ी हो, फ्यूल वुड हो, तो उसका यूजेज यहाँ पे रहता है। तो उस प्रिवेंशन ऑफ फायर इंसिडेंट्स के लिए हमने एक विस्तृत चर्चा की और हमने ये भी डिसाइड किया गया है कि अभी तो 12 हाइड्रेंट केलोंग टाउन के लिए लगाए जाएंगे और उसके साथ साथ जो त्रिलोकीनाथ और उदयपुर में कुछ फायर हाइड्रेंट्स लगने हैं, उसका एक प्रपोजल हमने सरकार को भेजा है। और उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पर पेरेनियल सोर्सेज हैं पानी के, जैसे कि तांदी का 0 पॉइंट हो गया, शाकस नाला हो गया केलोंग का, सिस्सू में है, जिस्पा में है, उदयपुर में है और थिरोड में, तो वहां की भी बेसिकली हमने पूरा IPH विभाग और जो हमारे फायर डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, उनसे पूरा इनके जो फायर टेंडर हैं, इनकी गाड़ियां हैं, उनके पे पूरा हमने मॉनिटरिंग की और उसे भी हमने सशक्त करने की कोशिश की है। और उसके साथ साथ हमारी बिजली विभाग से भी चर्चा हुई है कि यहाँ पर जितनी भी हाई टेंशन और लो टेंशन वायर्स हैं, उन पे एक बार जाके जो इनके विभाग के 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट दें, इंस्पेक्शन कर लें, कि ताकि कुछ इस प्रकार की ऐसी घटना ना हो कि ज्यादा दिन तक बिजली यहाँ पर जाए, इस प्रकार का कुछ रहे। तो उस चीज की मेंटेनेंस करने के लिए उनको निर्देश जारी किए गए हैं। और उसके साथ साथ BSNL विभाग को भी हमने बोला है कि अपने पोल्स, जो जितने आपके टावर्स हैं, वायर्स हैं, उन सब की भी चेकिंग की जाए। उसके साथ साथ BRO और PWD को भी यहाँ पर बेसिकली उनसे जहां जहां उनकी मशीनरी है, अभी कहां कहां पर स्टेशन है, जैसे BRO ने स्टिंगरी में रखी है, जिस्पा में रखी है और PWD की हमारी गोंदला में है, सिस्सू में है और केलोंग में है, उदयपुर में है, तो कि उनको कहाँ कहाँ पे बेसिकली कौन कौन सी मशीन को कैसे कैसे सिचुएट किया जाए, ताकि जैसे कभी कहीं पे भारी स्नोफॉल होता है तो हमें ऐसा ना हो कि हम केलोंग से ही सारी मशीनरी को मूव कर रहे हैं और वहां तक पहुंचने में हमारे को बड़ी कठिनाई हो रही है।
उसके साथ साथ जितनी हमारी वाटर पाइप्स हैं तो आईपीएच विभाग से भी उनके बारे में चर्चा हुई है कि उनको ढंग से इन्होंने प्रॉपरली रैपिंग हो गई है उसकी जहां पर खुली है, और उसके साथ साथ उन्होंने अच्छे से उसको क्या जमीन के अंदर बरियल कर दिया गया है उसका या नहीं, तो उस चीज पे भी हमारी बात हुई है। और जो रोड की रिपेयर है, मेंटेनेंस है, कुछ काम है जो जिनका हमें अंदाजा है कि आने वाले समय में भारी इसके स्नोफॉल के कारण ये बंद हो सकते हैं, तो वहां पर भी उन रोड्स की जो मेंटेनेंस होनी है तो उस चीज के बारे में भी हमारे द्वारा चर्चा की गई है। और जितनी हमारी आईटीबीपी की फोर्स है जो हमारी प्रमुख यहाँ पर रहती है, अगर कोई भी अप्रिय घटना होती है तो सबसे पहले रिस्पांस जैसे जो इनका और सेंट्रल मिलिट्री फोर्सेज है, कुछ पैरामिलिट्री है, तो उनसे भी हमारी चर्चा हुई है। और साथ साथ में पुलिस विभाग द्वारा भी क्यूआरटीज, क्विक रिस्पांस टीम, चाहे वो उदयपुर हो, चाहे वो स्पीति हो, चाहे वो केलोंग हो, तो यहाँ के लिए भी बेसिकली इन सब की स्थापना भी की गई है। और हमने अपने डीईओसी में जो हमारा इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर रहता है वहां पर जितने भी आईसेट फोन हैं उन सब की भी एक बार पूरी प्रॉपरली चेकिंग की गई है। और जो एक VHF सेट पुलिस पर्सनल जिसमें आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एक उसको भी एस्टेब्लिश किया गया है डीईओसी में, ताकि कोई भी मैसेज पास करना हो तो एकदम से वहां पर उनको पास किया जा सके। और इसी प्रकार से हमारी ये सारी मीटिंग रही थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी इस डिस्ट्रिक्ट लेवल मीटिंग के बाद एक स्टेट लेवल की भी मीटिंग हुई थी जिसे हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब ने हेड किया, और उन्होंने भी पूरा लाहौल स्पीति, चाहे वो केलोंग हो, उदयपुर हो या स्पीति हो, तीनों का उन्होंने हमारे से विस्तृत चर्चा की और पूछा कि क्या क्या हमारी तैयारियां हैं, तो उनसे भी हमारी इसी विषय में बात हुई। जी।